आज वाजबा उन्वान सब्बत का दिन और खुदा की शरीयत के तहत हम किताब मुक़द्दस के कलाम के जरिए खुदा की तालीमात का मुताला करने के लिए इकट्ठे कुछ वक्त निकालते हैं। इससे कबल के आज बात शुरू करें, पहले मैं आप सबसे एक सादा सा सवाल पूछूंगा। हाल ही में मैंने सुना है कि जमहूरिया कोरिया की शोहरत मानी खेस तौर पर यहां तक बढ़ गई है कि जब आप यूरोपीय ममालिक में जाते हैं तो उनके कुछ हवाई अड्डों पर राहदारियां सिर्फ कोरियाई लोगों के लिए मखसूस की गई हैं। इस वजह से बहुत से एशियाई फौरी तौर पर गुजरने के लिए कोरियाई होने का ड्रामा करते हैं। इसीलिए चंद हवाई अड्डे एक आसान सवाल पूछते हैं कि इंसानी का पेशा क्या है। कोरियाई लोगों की अक्सरियत इंसानी का पेशा जानती है। वो 2 या 3 सवाल पूछते हैं जिनका जवाब देना कोरियाई लोगों के लिए आसान है। जब लोग दुरुस्त जवाब देते हैं तो वो गुजर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो उन्हें लंबी कतार में वापस भेज दिया जाता है। आज के वाज बाउनवान सब्बत का दिन और खुदा की शरीयत से मैं आप सबसे एक निहायत आसान और सादा सवाल पूछता हूं। मैं आपको एक एक करके नामों की एक फहरिस्त देता हूं। मैं उनके खिताब हटाऊंगा। उनके नाम ये हैं: नेपोलियन, चंगेज खान, हैनिबल, रोजवेल्ट, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एफ कैनेडी, चांगजू यांग, पार्क चुंग ही, किम दे जुंग और रूते वू। आप सब, इन सब लोगों में क्या बात मुश्तरक है? अगर आप जवाब नहीं जानते तो मैं आपको मजीद चंद इशारे देता हूं। मानेट, मोनाट और बेथोवन। क्या आप इन नामों में कोई चीज यकसा पा सकते हैं? क्या आपने कहा कि वो इंसान है? जी सही है। उनमें और क्या बात मुश्तरक है? इन सब में एक चीज मुश्तरक है, ये सब मर चुके हैं। सही? वो मशहूर फाते, मशहूर सियासतदान और अमीर लोग हैं जो सब इंतकाल कर चुके हैं। अगरचे इन सब ने अपनी जिंदगी में खास काम किए हैं, पर ये सब अब मर चुके हैं। अब ये सब लोग कहां हैं? किताब मुक़द्दस की तालीमात के मुताबिक जैसे आदमी का एक बार मरना मुकर्रर है, तो इसके बाद क्या होगा? उन्हें अदालत का सामना करना होगा। बाज जहन्नम की सजा पाएंगे और दीगर के लिए आसमान की बादशाही का फरमान दिया जाएगा। उनके मुकद्दर मुख्तलिफ होंगे। उन सब में एक बात मुश्तरक है, वो सब बतौर इंसान इस जमीन पर पैदा हुए थे और इस जमीन पर रहते हुए मर गए थे। ताहम इसके बाद वो सब एक ही जगह नहीं जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश और आरज़ू है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ दें, हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश और आरज़ू ये है कि हम सब आसमान की जलाली बादशाही में जाएं। हम सब आसमान पर जाएं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुदा ने हमें इस जमीन पर करने का हुक्म दिया है ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। आज हम इन बातों पर वाजबा उन्वान सब्बत का दिन और खुदा की शरीयत के तहत गौर करते हैं। जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, यानी जो लोग आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं वो क्या करें? इस हवाले से हम इस्तिस्ना बाब 28 में दर्ज तालीम से जवाब मालूम करते हैं। इस्तिस्ना बाब 28 आयत 58 से देखते हैं। अगर तू उस शरीयत की उन सब बातों पर जो इस किताब में लिखी हैं एहतियात रखकर इस तरह अमल ना करे कि तुझको खुदावंद अपने खुदा के जलाली और मुहीब नाम का खौफ हो, तो खुदावंद तुझ पर अजीब आफतें नाजिल करेगा और तेरी औलाद की आफतों को बढ़ाकर बड़ी और देरपा आफतें और सख्त और देरपा बीमारियां कर देगा। आयत 58 के मुताबिक अगर आप एहतियात करके खुदा के तमाम कलाम पर अमल नहीं करते जो इस किताब में लिखा है तो क्या होगा? आयत 59 में यह कहा गया है कि खुदा आप और आपकी औलाद पर अजीब आफतें नाजिल करेंगे। यहाँ खुदा हमें एहतियात से अपनी शरीयत पर अमल करना सिखा रहे हैं। क्या वो नहीं सिखाते?
इस्तिस्ना बाब 31 की तरफ जाते हैं। बाब 31 आयत 11 में यह कहा गया है कि जब सब इसराइली खुदावन तेरे खुदा के हजूर उस जगह आकर हाजिर हों जिसे वो खुद चुनेगा, तो तू इस शरीयत को पढ़कर सब इसराइलियों को सुनाना। तू सब लोगों को, यानी मर्दों और औरतों और बच्चों और अपनी बस्तियों के सब मुसाफिरों को जमा करना, ताकि वो क्या करें, सुने और वो क्या कर सकें, सीखें और खुदावन तुम्हारे खुदा का खौफ माने और इस शरीयत की सब बातों पर एहतियात रखकर अमल करें। शरीयत सिर्फ इसराइलियों को नहीं दी गई थी, बल्कि मुसाफिरों को भी दी गई थी। खुदा ने उन्हें क्या करने का हुक्म दिया था? उन्होंने उन्हें हुक्म दिया था कि खुदा की शरीयत को सीखें और अमल करें। खुदा की शरीयत तमाम बनी आदम के लिए शरीयत है। चूंकि दुनिया की कलीसियाएं सब्बत का दिन नहीं मानती, वो ये कहकर बकबक करते हैं कि शरीयत यहूदियों को दी गई थी, इसका आज हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ईमान से बच सकते हैं। यहां दर्ज खुदा की तालीमात के मुताबिक ये किसकी मर्जी है कि हम इस शरीयत को सीखें और अमल करें, खा हम इसराइली हों या परदेसी? ये खुदा की मर्जी है। तो फिर हम अपनी मर्जी से खुदा की ताजीम नहीं करते। हर इबादत और हर कुर्बानी का एक जाब्ता है। आज बहुत से कवानीन में से हम किताब मुक़द्दस में दर्ज सब्बत के दिन के शरीयत पर गौर करते हैं। खुदा ने इसराइलियों से कहा कि वो सब्बत का दिन कहलाने वाले जाब्ते के जरिए अपने और लोगों के दरमियान ताल्लुक कायम करेंगे। खरूज बाब 20 आयत 8 में दर्ज तालीमात को देखते हैं। खरूज 20 बाब ऐसा बाब है जिसमें खुदा की शरीयत का ऐलान किया गया था। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 9 आयत 6 दिन तक तुम मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हां तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। ये जाहिर करता है कि सब्बत का दिन, जो कि हफ्ते का 7वां दिन है, और सब्बत की इबादती रसूमात अहम है। क्या ऐसा नहीं है? इस हुक्म के जरिए खुदा ने अपनी तालीमात जाहिर की हैं। आज हमारे इर्द गिर्द बेशुमार कलीसियाएं हैं। सब्बत के दिन की तालीम के जरिए हमें इस बात की तस्दीक करने की जरूरत है कि आया ये कलीसियाएं खुदा के कवानीन पर सही तरीके से अमल करते हुए आसमान की बादशाही की तरफ बढ़ रही हैं या नहीं। हर कोई जो कहता है मैं खुदा पर ईमान रखता हूं और अंधाधुंध कलीसिया में जाता है, वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए खुदा सब्बत के दिन को खुदा का सब्बत कहते हैं। इस पर अपना नाम लगाकर खुदा दिखाते हैं कि सब्बत का दिन उनका है। खुदा ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उन्होंने इसे क्या ठहराया? इसे मुकद्दस ठहराया। खरूज 20 बाब के मुताबिक खुदा ने सब्बत के दिन को कायम किया और सब्बत के दिन को मुकद्दस ठहराया और सब्बत के दिन को बरकत दी। यूं खुदा ने सब्बत के दिन की अहमियत का ऐलान किया था। पैदाइश 2 बाब से हम सब्बत के दिन को किस तरह मुकर्रर किया गया था, इसकी इब्तिदा पर एक नजर डालते हैं। पैदाइश बाब 2 आयत 1। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया। हफ्ते के कौन से दिन खुदा ने तख्लीकी काम खत्म किया था? मेहरबानी से इस 7वें दिन को याद रखें। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन उन्होंने क्या किया था? हमें आगाह करने के लिए कि ये आराम का दिन है, फारिग हुआ। आयत 3 से जारी रखते हैं। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ।
सब्बत के दिन में सिर्फ हफ्ते के 7वें दिन का मतलब ही मौजूद नहीं, बल्कि हमें बरकत देने और हमें मुकद्दस ठहराने का खुदा का वादा भी मौजूद है। चूंकि ये कोई इंसानी हुक्म नहीं बल्कि खुदा की शरीयत है जिसे खुदा ने हमें मानने का हुक्म दिया है, तो क्या महज इंसान अपनी सवाबदीद के मुताबिक खुदा की शरीयत को बदल सकता है? खुदा की शरीयत को हरगिज तब्दील नहीं होना चाहिए। चूंकि खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी है, इसलिए हमें भी इस दिन पर बरकत हासिल करनी चाहिए। आज सारी दुनिया में साहिल समुद्र की रेत की मानिंद अक्सर कलीसियाएं इतवार को इबादत करती हैं, ताहम हम सब्बत के दिन यानी हफ्ते को इबादत करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? बात शायद कहें, चूंकि हम खुदा की इबादत करते हैं इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हफ्ते को खुदा की इबादत करें या इतवार को। अगरचे ये बहुत माकूल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी माकूल नहीं है। इसकी वजह यह है कि सब्बत का दिन एक शरीयत है जिस पर अमल करने का खुदा ने हमें हुक्म दिया है। खुदा के फरमान, आइन और जवाबत निहायत अहम असूल हैं जिन्हें खुदा ने हमें आसमान की बादशाही में ले जाने के लिए कायम किया है। बस खुदा हमें 7वें दिन यानी सब्बत के दिन को याद करके क्या करने का हुक्म देते हैं? वो हमें इसे पाक मानने का हुक्म देते हैं। अगरचे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम कोई भी दिन चुनते हैं, इतवार या हफ्ता, तो फिर हमें इस दिन को यानी सब्बत के दिन को याद रखने की जरूरत नहीं है। सही? ताहम खुदा ने साफ साफ कहा, याद करके सब्बत के दिन को पाक मानना। हाबिल और कायन ने कुर्बानियां गुजरानी थीं। हाबिल ने खुदा की मर्जी के मुताबिक कुर्बानी गुजरानी और कायन ने अपनी मर्जी के मुताबिक कुर्बानी गुजरानी थी। क्या कायन की अपनी मर्जी के मुताबिक गुजरानी की कुर्बानियां कबूल हुई थीं? उसकी सारी मेहनत रायगा गई थी। सब्बत का दिन जो आज हम मान रहे हैं खुदा की मर्जी से कायम हुआ था, ताकि हम खालिक की कुव्वत की यादगारी करें जिन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया था और उन्हें जलाल दें। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आसानी से आसमान की बादशाही के लिए अपना रास्ता चुन लेते हैं। अगर ये वो राह ना हो जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की है, तो हम कभी भी आसमान की बादशाही तक नहीं पहुंच सकते। खरूज की किताब बाब 31 आयत 13 से देखते हैं। बाब 31 आयत 13 में यह कहा गया है कि तू बनी इसराइल से यह भी कह देना कि ये वो बात है जो खुदा कहते हैं, तुम मेरे शब्दों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक क्या होगा? निशान रहेगा। देखते हैं कि निशान का क्या मतलब है, ताकि तुम जानो कि मैं खुदामन तुम्हारा पाक करने वाला हूं। किस अमल से खुदा इम्तियाज करेंगे कि हम कौन हैं? सब्बत का दिन मानने के अमल से खुदा हमारे खुदा होंगे। तब फिर हम क्या बन जाएंगे? इसका मतलब यह है कि खुदा हमें अपने लोग बनने की इजाजत देंगे। हम आयत 14 से जारी रखते हैं। बस तुम सब्बत को मानना इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे वो उसके साथ क्या होगा? जरूर मार डाला जाए। पुराने अहदनामा में वो जिस्मानी लिहाज से मार डाले जाते थे। नए अहदनामा के जमाने में हम रूहानी लिहाज से मार डाले जाएंगे। ये खुदा का ज़ाब्ता है। साफ कहें तो ये बहुत अहम शरीयत है जो खुदा ने बनी आदम को दी है ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। इसीलिए खुदा ने कहा, जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। आयत 15 कहती है कि 6 दिन कामकाज किया जाए, लेकिन 7वां दिन आराम का सब्बत है जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। जो कोई सब्बत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। बस बनी इसराइल सब्बत को माने और पुश्त दर पुश्त उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान यह हमेशा के लिए एक निशान रहेगा। इसलिए कि 6 दिन में खुदावन ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। खुदा ने सब इंसानों को हुक्म दिया कि उनकी शरीयत सीखें ताकि हम सब इसे मिलकर मान सकें। बात शायद सोचें, क्या सब्बत का दिन अहम है? जी, ये बहुत अहम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये अहम है। खुदा ने हमें सिखाया है कि सब्बत का दिन अहम है। बस हमें तमाम बनी आदम को खुदा की तालीमात की मुनादी करनी चाहिए। क्या हमें नहीं करनी चाहिए? हिस्कियल 20 बाब की तरफ जाते हैं। हिस्कियल बाब 20 आयत 11 में यह कहा गया है कि
और मैंने अपने आइन उनको दिए और अपने अहकाम उनको सिखाए कि इंसान उन पर अमल करने से जिंदा रहे। आइन, फरमान और कवानीन सबका एक ही मतलब है। 12 आयत से जारी रखते हैं, और मैंने अपने खुदा ने उन्हें क्या दिया था, सबत भी उनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान सबत क्या हो, निशान हो, ताकि वो जाने कि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। खुदा हमारे खुदा होंगे और हम खुदा के लोग होंगे। खुदा और हमारे दरमियान ये ताल्लुक सबत के दिन के वसीले कायम होता है। अगर सबत का दिन, जो खुदा और उनके लोगों के दरमियान निशान है, ना माना जाता, तो खुदा के साथ ताल्लुक का क्या होता? खुदा के साथ ताल्लुक लाजमन टूट जाएगा। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह है कि हम निजात नहीं पा सकेंगे। आयत 13 से जारी रखते हैं, लेकिन बनी इसराइल बियाबान में मुझसे बागी हुए। वो मेरे आइन पर ना चले और मेरे अहकाम को रद्द किया, जिन पर अगर इंसान अमल करे तो उनके सबब से जिंदा रहे। और उन्होंने मेरे सब्तों को निहायत नापाक किया। सब्तों को निहायत नापाक किया यानी कि वो सबत के दिन को नहीं मानते। क्या ऐसा नहीं है? अगर हम खुदा के ताकर्ता इन तमाम कवानीन को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए सबत के दिन को नहीं मानते, बल्कि खुदा पर ईमान रखने वाले लोग होने का दावा करें, तो क्या माकूल होगा? ये बिल्कुल माकूल नहीं है। इस मामले में खुदा के मुतलिक मर्जी की तस्दीक करते हैं। हम मत्ती बाब 7 खोलते हैं। मत्ती बाब 7 आयत 21 में यह कहा गया है कि जो मुझसे ए खुदामंद कहते हैं, यहाँ हर एक जो ए खुदामंद कहता है से मुराद है हर एक जो खुदा पर ईमान रखता है। उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही उसे आसमान में दाखिल होने के लिए क्या करना चाहिए? वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। सबत का दिन एक सच्चाई है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक कायम की गई थी, और ये खुदा की शरीयत है। यीशु ने वाज़ेह तौसीक की कि हम कभी आसमान की बादशाही में महज उन्हें यीशु पुकार कर दाखिल नहीं हो सकते। हम आयत 22 से जारी रखते हैं। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा। खुदा उनसे क्या कहेंगे कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। उन्होंने खुदावंद के नाम से बदरूहें निकाली, उन्होंने खुदावंद के नाम से नबुवत की, उन्होंने खुदावंद के नाम से हर तरह के मौजज़े दिखाए। ताहम यीशु ने कहा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। इसकी क्या वजह है? उन्होंने किस पर अमल किया? ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। खुदा ने बनी आदम की निजात के लिए शरीयत कायम की थी। खुदा ने पुराने अहदनामा में पुराने अहद की शरीयत कायम की थी और नए अहदनामा में नए अहद की शरीयत। खुदा चाहते हैं कि हम शरीयत की पैरवी उसी तरह करें जैसी ये है और आसमान की अब्दी बादशाही की तरफ लौटें। ताहम ज्यादातर लोग कहते हैं हमें सिर्फ ईमान रखने की जरूरत है। क्या वाकई हमें एक एक करके खुदा के कलाम का जायजा लेने की जरूरत है? जी हाँ, हमें एक एक करके इनकी तस्दीक करने की जरूरत है। हमारी रूह कितनी बेशकीमत है। इस जमीन पर लोग कहते हैं कि जिंदगी 70 या 80 वर्ष तक चलती है। आसमान की जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? क्या आसमान अब्दी जहान नहीं है? हमें उस जहान में जाना चाहिए। अगर आसमान की बादशाही की तरफ हमारे रास्ते में कोई रुकावटें हो तो हमें उन रुकावटों को पहचानना और उन पर गालिब आना चाहिए। उस हुक्म के मुताबिक जिसका आज हमने जायजा लिया है कि सबत का दिन पाक मानना, क्या सबत का दिन ना मानना गैर शरई काम नहीं है? तो फिर हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि वो जो सबत का दिन नहीं मानते आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो पाएंगे जहां यीशु रहते हैं। यीशु ने कहा, ऐ बेशरा लोगों, मेरे पास से चले जाओ। खुदा के कई फरमान और कवानीन हैं, ऐसे आइन हैं जिनकी हमें फरमाबरदारी करनी चाहिए। खुदा के तमाम आइन को नजरअंदाज करते हुए हम ये नहीं कह सकते मैं खुदा पर ईमान रखता हूं। दूसरे अल्फाज में, अगर हम सबत का दिन जो खुदा की शरीयत है ना माने तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो पाएंगे। उस दिन वो पूरे तमादी से यीशु से कहेंगे, तेरे नाम से हमने बदरूहें निकाली। मैं खुदावंद के नाम में चरवाहे और नबी की खिदमत अंजाम देता रहा। मेरे पास तमाम अहम मुंसिब थे। ताहम
यीशु सख्ती से कहेंगे, क्या तुमने सबत माना था? मैंने इसे नहीं मनाया। तुमने क्या मनाया था? मैं इतवार को इबादत करता था। मेरे पास से चले जाओ। खुदा और उनके लोगों के दरमियान शरीयत क्या है? यह खुदा और उनके लोगों के दरमियान निशान है। ताहम चूंकि वो सूरज देवता के प्रसिद्ध की छाप दिखाते हैं, इसलिए खुदा उन्हें यह कहते हुए रद्द कर देंगे कि वो जगह जहां तुम दाखिल होगे आसमान की बादशाही नहीं है। दूसरी तरफ जो लोग खुदा के आइन, फरमानो कवानीन मानते हैं, आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। क्या वो नहीं होंगे? अगरचे खुदा गैर शरीक काम करने वालों को रद्द करते हैं, पर खुदा हमें वाज़ेह तौर पर दिखाते हैं कि जो लोग खुदा की तालीमात के मुताबिक वफादारी से खुदा के कवानीन, अहकाम और कवायद ज़वाबित की तामील करते हैं, वो यकीनी तौर पर आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल होंगे। इस अमर के ताल्लुक से हम उस मंजर पर एक नजर डालते हैं जहां खुदा हमें अपनी पुख्ता मर्जी दिखाते हैं। हम हिजकिय्याह बाब 22 आयत 26 खोलते हैं। यहाँ जिन काहिनों का जिक्र किया गया है वो आज के पादरियों के बराबर हैं। उसके काहिनों ने मेरी किसको तोड़ा? शरीयत को तोड़ा और मेरी मुकद्दस चीजों को नापाक किया है। उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फर्क नहीं रखा और निजसो ताहिर में इम्तियाज की तालीम नहीं दी। और मेरे उन्होंने किसको निगाह में नहीं रखा? सबतों को निगाह में नहीं रखा और मैं उनमें बेइज्जत हुआ। ये काहिन खुदा को जलाल नहीं दे रहे, इसके बरक्स वो खुदा को बेहुरमत करने, उन्हें बेइज्जत करने और उनके जलाल को कम करने की हालत में हैं। किस काम को खुदा को बेइज्जत करने का अमल करदाना गया है? वो खुदा के सबतों को निगाह में नहीं रखते। दूसरे अल्फाज में वो उनके सबत के दिन को पाक नहीं मानते। तो फिर 27 आयत से देखते हैं कि वो किस किस्म के लोग हैं। उसके उमरा उसमें शिकार को वो किसकी मानंद हैं? फाड़ने वाले भेड़ियों की मानंद हैं, जो नाजायज नफा की खातिर खून रेजी करते और वो क्या करते हैं? जानों को हलाक करते हैं। किताब मुकद्दस कहती है कि वो जाने नहीं बचा रहे, इसकी बजाय वो जानों को हलाक करते हैं। वो कौन है? ये वो लोग हैं जो सबत के दिन नहीं मानते। ये लोग नबी और पादरी होने का तो दावा करते हैं, मगर लोगों की खुदा की शरीयत के मुताबिक रहनुमाई नहीं करते। वो शिकार को फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो नाजायज नफा की खातिर खून रेजी करते हैं। हम आयत 28 से जारी रखते हैं। और उसके नबी उनके लिए कच्ची कहगिल करते हैं, बातिल रोया देखते और झूठी फालगिरी करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, हालांकि खुदावंद ने नहीं फरमाया। वो कहते हैं खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, हालांकि खुदावंद ने ये बातें नहीं फरमाई। क्या खुदा ने कभी हमें इतवार को पाक मानने का हुक्म दिया है? खुदा की शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है। ताहम वो जगह जहां वो ऐसे अहकाम मानते हैं, हकीकी कलीसिया का भेस ले रखा है। ये कितना अलमनाक है। इसलिए खुदा ने हमें किस दरवाजे से दाखिल होने को कहा है? वो हमें तंग दरवाजे से दाखिल होने को कहते हैं। अगरचे इस दरवाजे को सिर्फ चंद लोग ढूंढ पाते हैं, क्योंकि ये जिंदगी की राह है। खुदा ने हमें सिखाया है कि उस दरवाजे को ढूंढें और उसमें से दाखिल हों। जमीन पर बहुत सी कलीसियाएं हैं। क्या वो खुदा के आइन, फरमान और उनकी तालीमात की जो कि तुम पैरवी कर रही हैं? हमें उनकी असल शनाख्त का इम्तियाज करना चाहिए। आप और मैं अब सब्बत का दिन मान रहे हैं। हम हफ्ता को इबादत करते हैं, जबकि दिगर कलीसियाओं की अक्सरियत इतवार को इबादत करती है। सिर्फ यही एक हकीकत कि वो इतवार को इबादत करते हैं, ये साबित करती है कि वो बेशरा काम करते हैं, जैसा कि मत्ती 7 बाब में दर्ज है। वो रूहानी लिहाज से गैर शरई काम कर रहे हैं। आखिरी दिन खुदा उनसे कहेंगे, मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी, बेशरा काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तुम वो हो जो मुझे बेइज्जत करते हो। तुम शिकार को फाड़ने वाले भेड़ियों की तरह जानों को हला करते हो। हिजकिय्याह नबी के वसीले खुदा ने वाज़ेह तौर पर उनकी शनाख्त जाहिर की कि वो क्या करते हैं। अगर हम कहें मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, तो फिर हमें खुदा के आइन की फरमाबरदारी करनी चाहिए। खुदा के आइन में से एक सबत दिन कहलाने वाला आइन है, मगर इतवार की इबादत का कोई आइन मौजूद नहीं है। तो फिर इतवार की इबादत का आइन कब शुरू हुआ था?
यसु ने तमाम बनी आदम को अपनी हैरानकुन कुदरत और मुखलिसी का फजल सलीब के वसीले दिखाया था। अपनी मसलूबियत के बाद तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे थे। फिर वो जी उठने के 40 दिनों के बाद आसमान पर उठाए गए थे। 10 दिनों के बाद पेंतिकोस्त के दिन पर उन 120 मुकद्दसीन पर पहली बरसात का रूहुल कुद्स नाजिल किया गया था, जो मरकज के बालाखाना में जमा थे। तब से यसु के वसीला कायम की गई नई आयत की सच्चाई सारी दुनिया में फैलाई जाने लगी थी। ये पहली सदी में हुआ था। उस वक्त रोम में सूरज देवता की प्रशिश करने का मजहब था। नतीजतन ज्यादातर कवायद व ज़वाबित जिन पर आज मसीही अमल कर रहे हैं वो सूरज देवता की इबादत से ताल्लुक रखते हैं। इतवार की इबादत वो दिन है जब रोमी हफ्ते में एक बार सूरज देवता की इबादत करते थे। क्रिसमस वो दिन था जिसे वो सूरज देवता की पैदाइश के तौर पर मनाते थे। ये तमाम ज़ाब्ते कलीसिया में अपना लिए गए थे और अब खुदा की शरीयत का रूप धारे हुए हैं। खुदा इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं मेरी शरीयत को ना मानने वालों में बेइज्जत हुआ हूं। जब हम इन सब चीजों पर गौर करें तो सब्बत दिन खुदा की वो सच्चाई है जिसे बहाल होना और मुकद्दस गर्दाना जाना चाहिए। सिर्फ वही लोग जो ये तस्लीम करते हैं कि खुदा ने आसमानों और जमीन और हर चीज को पैदा किया है, वो सब्बत के दिन की इस सच्चाई को बरकरार रख सकते हैं। ये महज सिर्फ इतना कहने की बात नहीं कि हम हफ्ते की इबादत करते हैं और वो इतवार को इबादत करते हैं। इसकी बजाय ये खुदा की बहुत अहम शरीयत है जो वाज़े इम्तियाज करती है कि खुदा के नुक्ता नजर से हम खुदा के लोग हैं या नहीं हैं। मरकस बाब 16 आयत 9 खोलते हैं। बाब 16 आयत 9 में यह कहा गया है कि हफ्ता के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा, सब्बत 7वां दिन है। इसराइल में हफ्ते के दिन मुसलसल कुछ यूं घूमते थे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन और 7वां दिन। चूंकि उनके पास 7 दिनों का चक्कर है तो 7वें दिन के बाद कौन सा दिन आता है? ये जरूर पहला दिन है। चूंकि सब्बत का दिन 7वां दिन है तो हम कह सकते हैं कि आयत 9 में यसु 7वें दिन के बाद हफ्ते के पहले रोज बहुत सवेरे जी उठा। यसु जी उठा यानी कि वो जिंदा हुए। यह हकीकत के यसु इतवार को जिंदा हुए थे सारी दुनिया के तमाम फिरकों में मानी जाती है। किताब मुक़द्दस गवाही देती है कि इतवार पहला दिन है, ना कि हफ्ते का 7वां दिन है। पहला दिन हरगिज़ सब्बत दिन नहीं हो सकता है। लिहाजा इतवार की इबादत को सही ठहराने की गर्ज से आज कलीसियाएं इसे खुदावंद का दिन पुकारती हैं, क्योंकि वो नाम सब्बत दिन इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। आप सब सब्बत का दिन खुदावंद का दिन है। यसु ने कहा, इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। नीस खुदा ने वाज़ेह तौर पर बयान किया था कि सब्बत का दिन खुदावंद का सब्बत है। जब हम इस एक शरीयत के बारे में ही जान लें तो हम आसानी से उस कलीसिया के दरमियान फर्क कर सकते हैं जो निजात पाएगी और जो नहीं पाएगी। हम उस कलीसिया के दरमियान भी फर्क कर सकते हैं जो खुदा का वादा पाती है और वो कलीसिया जो नहीं पाती है। आप सब हमें हरगिज़ उस कलीसिया में नहीं जाना चाहिए जो सब्बत का दिन नहीं मानती। ये वो बात है जो यसु ने सिखाई है कि ऐ बेशरा लोगों, मेरे पास से चले जाओ। क्या हम यसु को एक लफ्ज से ही इस मामले में इम्तियाज नहीं कर सकते? तो फिर आप और मैं खुदा की तरफ से वाकई मुबारक हैं। हम खुदा एलोहिम को यानी खुदा बाप और खुदा माँ को अब्दी शुक्र और इज्जत दें जिन्होंने हमें सब्बत के दिन के सच्चाई में रहने की इजाजत दी है। इसी के साथ मैं इस बात को खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।